हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत अपना यूट्यूब चैनल सानी मैथ में। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ महत्वपूर्ण सवाल को जो हमेशा एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि एक आदमी वास्तविक चाल से 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय पूछा, क्या बोला है कि जो भी उसकी चाल है उसका 6/7 से चला, 6/7 से चला तो 12 मिनट लेट हो जाता है। जब 12 मिनट लेट हो जाता है तो उसकी वास्तविक समय क्या होगा पूछ रहा है। तो समझिएगा, मान लो कोई डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो इसके 6/7 करने का मतलब इसकी वास्तविक चाल था 7, वास्तविक चाल था 7, यहाँ से खुलेगा और यहाँ तक जाएगा। अब नया चाल हो गया 6 का स्पीड से जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से खुलेगा, यहाँ से जहाँ तक जाएगा। तो दोनों स्थिति में क्या होगा कि चाल अलग हो गया लेकिन दूरी क्या हो गया, सेम हो गया। और जब दूरी सेम होगा ना तो स्पीड और टाइम आपस में उल्टा होता है, स्पीड और टाइम आपस में उल्टा होता है। बोलिए सर ये समझ में नहीं आए, तो समझिएगा, ये अगर यहाँ से शुरू करेगा इसका स्पीड तेज रहेगा, ठीक है, चाल अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ तक पहुँचने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। जैसे इसकी चाल कम रहेगा तो यहाँ तक पहुँचने में समय ज़्यादा लगेगा, चाल ज़्यादा रहेगा समय कम लगेगा, चाल कम होगा समय ज़्यादा लगेगा, यानी दोनों जस्ट आपस में उल्टा होगा, ठीक है। तो चाल की बात करें तो वास्तविक चाल और नया चाल की बात करें तो ये आपका स्पीड का अनुपात निकल जाएगा। वास्तविक चाल कितना है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ, ठीक है, और नया चाल कितना है, 6 का स्पीड से चलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 7:6 लिख सकते हैं, ठीक है। जब चाल हमारा चाल का अनुपात पता चल गया तो टाइम का चाल यहाँ पर पता चल जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, तो 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा, ठीक है। देखो, वास्तविक चाल से 7 का स्पीड से चलेगा तो समय कितना लगेगा, 6 यूनिट, और 6 का स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना होगा, 7 यूनिट। कितना ज़्यादा लगा है तो कहेगा सर 1 यूनिट ज़्यादा लगा है, लेकिन प्रश्न में कितना ज़्यादा लगा है, 12 मिनट लगा है, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 12 मिनट, 1 बराबर क्या हो गया, 12 मिनट। तो वास्तविक समय पूछा है तो वास्तविक समय कितना, 6, तो 6 बराबर कितना हो गया, 72 मिनट। 72 मिनट हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस मेथड को आप पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए ताकि आपको हमें पता चले आपको समझ में आ चुका है। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल सेम अगले प्रश्न की तरह है। लिखा हुआ एक आदमी 20 मिनट देरी से चला, यानी जिस समय भी चलना था उससे 20 मिनट देरी से चलता है और अपने सामान्य गति का 1.1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। तो उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है जो पूछ रहा है। सीधा सी बात है कि जब आदमी 20 मिनट लेट चला, 20 मिनट देरी चला, फिर भी कार्यालय क्या बोला, समय से पहुंच गया, समय से पहुंच गया। इसका मतलब गति यानी चलने का स्पीड क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 = 3/2, 3/2 देखो बढ़ा दिया ना, 2 का स्पीड से चलना था, 3 का स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं सर वास्तविक चाल और नया चाल का अनुपात हम जानते हैं सर। यहाँ से क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो वास्तविक चाल कितना था, 2, और नया चाल कितना हो गया, 3। जाना था 2 के स्पीड से, जा रहा है 3 के स्पीड से। तो जब स्पीड पता हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस आपका दोनों में सेम है, ठीक है। इस दोनों की बात करें तो देखो, ये आपका 3 पे पहुंचना था, पहुंच रहा है 2 ही पर, ठीक है। पहुंचना था 3 यूनिट पे, पहुंच रहा है 2 यूनिट पे। इसका मतलब 1 यूनिट कम लग रहा है, 1 यूनिट। जैसे ही चाल ज़्यादा हुआ 1 यूनिट कम लगा, लेकिन प्रश्न में कितना कम है, 20 मिनट। 20 मिनट देरी से खुला, इसका मतलब है कि 20 मिनट बचा लिया, यहाँ पे 1 बचा लिया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट। 1 बराबर कितना हो गया, 20 मिनट। वास्तविक समय पूछा तो वास्तविक समय कितना है, 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 या 60 मिनट। 60 मिनट बोले तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 1 आवर। 1 आवर की बात करें, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आ रही है। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल का 6/7 चाल से चलने से 25 मिनट अधिक समय लगता है, तो इस दूरी को वास्तविक चाल से कितना देर में तय करेगा। तो सेम प्रश्न आपका पहला और दूसरा आपको बता चुके हैं, सेम वही है कि चाल 6/7 चला, यानी 7 की जगह 6 का स्पीड से चल रहा है तो 25 मिनट ज़्यादा समय लगता है, तो वास्तविक समय ज्ञात करना है। तो आप इसे बना के मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है, साथ में यस लिख के टाइप कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।